नमस्ते बच्चों। 10वीं कक्षा की अध्याय 4 यही ठैया झूलनी हैरानी हो रामा। लेखक शिव प्रसाद मिश्र रुद्र। पाठ का सारांश हम यहाँ आपको समझा रहे हैं कि यही ठैया झूलनी हैरानी हो रामा नामक इस पाठ में कजली गायिका दुलारी के स्वभाव का चित्रण है। दुलारी वह अपने कठोर स्वभाव के लिए प्रसिद्ध है, पर उसके मन के किसी कोने में करुणा भी है। वो उदार हृदय है। टुन्नू के प्रथम परिचय में टुन्नू के भावों का उसके हृदय पर प्रभाव पड़ता है। टुन्नू की भावना को अपने प्रति एक लहर मात्र मानने वाली दुलारी को यह समझने में देर नहीं लगी कि जिस पर वह आसक्त है उसका संबंध शरीर से नहीं आत्मा से है। वह टुन्नू की मौत से आहत हो उठती है और उसकी दी हुई गांधीवादी धोती को पहनकर उसने उसके प्रति आत्मीय श्रद्धा प्रकट की। दुलारी के घर टुन्नू महाराष्ट्रीय महिलाओं की तरह धोती लपेटे, कच्छे बांधे, दंड लगाती दुलारी के शरीर से पसीना निकला। अब दंड समाप्त कर अंगोछे से पसीना पोंछा, जोड़ा खोलकर सिर का पसीना सुखाया। आईने के सामने खड़ी अपनी भुजाओं को गर्व से देखती हुई प्याज के टुकड़े और हरी मिर्च के साथ चने चबा रही थी। तभी दरवाजे पर टुन्नू आया। दुलारी ने दरवाज़ा खोला। दुलारी ने आंखें मिलाते हुए कहा, टुन्नू तुम फिर यहाँ? मैंने तुम्हें यहाँ आने से मना किया। इतने में टुन्नू झेपते हुए बगल से बंडल निकालकर दुलारी के हाथों में दिया। दुलारी ने देखा तो उसमें गांधी आश्रम की बनी खद्दर की साड़ी थी। देखते ही दुलारी चीख पड़ी और पूछा, इसे तुम यहाँ क्यों लाए? टुन्नू का जीर्ण बदन सूख गया। सूखे गले से कहा, होली का त्यौहार था। दुलारी चिल्लाई, होली का त्यौहार था तो यहाँ क्यों लाए? जलने के लिए? तुम्हें कहीं चिता नहीं मिली? लेखक कहते हैरानी तब हुई जब बात बात पर तीर कमान हो जाने वाली दुलारी आज अपने स्वभाव के प्रतिकूल खड़ी खड़ी मुस्कुरा रही थी। दुलारी टुन्नू को मुग्ध खड़ी सुन रही थी। तब खोजवा वालों को अपनी विजय पर पूरा विश्वास न रह गया तो टुन्नू का इस प्रकार सार्वजनिक रूप से गाने का यह तीसरा अवसर था। उसके पिता सत्यनारायण की कथा और विवाह में पंडित का कार्य करते थे। पुत्र टुन्नू को शायरी का चस्का लग गया। वैसे तो बगला बहुत है, उसी तरह तुझे भी हंस की चाल चलने का हौसला हुआ, परंतु कभी न कभी तेरे गले में मछली का कांटा जरूर अटकेगा और तेरी कलई खुल जाएगी। दुलारी के उत्तर में टुन्नू ने कहा कि मन में जितना आए जी भर के गालियां दो, पर अपने मन व्यथा को डंके की चोट पर सुनाऊंगा। यह सुनकर फेंकू सरदार लाठी लेकर टुन्नू को मारने दौड़ा। दुलारी ने टुन्नू की रक्षा की। यही दोनों का प्रथम परिचय था। दुलारी के हृदय में जल रही आग को पड़ोसी मीठे वचनों की जलधारा से बुझा रही थी। दुलारी उनसे पूछ रही थी, बताओ टुन्नू कभी यहाँ आता है? तभी 9 वर्षीय बालक झिंगुर ने आकर समाचार सुनाया। टुन्नू महाराज को गोरी सिपाहियों ने मार डाला और लाश भी उठा कर ले गए। इस समाचार को सुनकर दुलारी स्तब्ध रह गई। वह कातर हो गई और आंखों में मेघमाला गिराई। पड़ोसी ने कर्कशा दुलारी के हृदय की कोमलता को देखकर दंग रह गई, भाप गई। उसने कहा, मुझे लुका छिपी फूटी आँख नहीं सुहाती। मैं जो भी करती हूँ या फिर जो भी किया सब डंके की चोट पर। दुलारी ने कहा। वह उठी और सबके सामने संदूक खोलकर टुन्नू की दी हुई धोती को निकालकर पहन ली और जाने ही वाली थी कि दरवाजे पर मुंशी के साथ फेंकू सरदार ने कहा कि दुलारी को थाने जाना होगा। आज अमन सभा द्वारा आयोजित समारोह में उसे गाना पड़ेगा। यदि इस रिपोर्ट को छाप, अभी तो रिपोर्टर की बात हो रही है, कह रहा है कि अगर इस रिपोर्ट को छाप दूँ तो कल अखबार बंद हो जाएगा और संपादक बड़े घर यानी जेल में पहुंचा दिए जाएंगे। आपके सिवाय इसका और कोई गवाह भी नहीं है। खबर पढ़िए और शीर्षक भी पढ़िए। जेब भरी मुद्रा में पढ़ा कि यही ठैया झूलनी हैरानी हो रामा। सह संपादक शर्मा जी रिपोर्ट को पढ़ने लगे। कल 6 अप्रैल को नेताओं की अपील पर पूरे नगर में हड़ताल रही। यहाँ तक खोमचे वालों ने भी नगर में फेरी नहीं लगाई। विदेशी वस्तुओं के संग्रह करने वाले संवाददाताओं ने गाड़ी का पीछा कर पता लगाया कि टुन्नू वास्तव में मर गया था और रात के 8 बजे टुन्नू का शव वरुणा में प्रवाहित करते हुए हमारे संवाददाताओं ने देखा। इस सिलसिले में यह भी उल्लेख है कि टुन्नू का दुलारी से संबंध था। उसी दुलारी से टाउन हॉल में आयोजित
समारोह में नचाया गवाया गया था। उसे भी टुन्नू की मृत्यु का संदेश मिल चुका था। वो बहुत उदास थी, फिर भी गा रही थी। सास से पूछूं न ददिया से पूछूं, देवरा से पूछत ल जानी हो रामा, यही ठैया झूलनी है रानी हो रामा। तो ये देवरा से पूछत कहते कहते वह बिजली की तरह घूमी और अली सगीर की ओर देखकर ल जाने का अभिनय किया और उसकी आंखों से आंसू की बूंदें छहर उठी। यह कहिए कि वे पानी की तरफ बूंदें भी जो वरना में टुन्नू की लाशें फेंकने से छिटकी और अब दुलारी की आंखों से प्रकट हुई। दुलारी का वैसा रूप पहले कभी न दिखाई पड़ा था, आंधी में भी नहीं, समुद्र में भी नहीं, मृत्यु के गंभीर आविर्भाव में भी नहीं। संपादक ने कहा, सत्य है परंतु छप नहीं सकता। तो विद्यार्थियों, इस पाठ को पढ़िए। इसमें एक पात्र का चरित्र चित्रण है जो देशभक्ति पर भी आधारित है। इसके प्रश्नोत्तर करें, बनाएं। आज तक के लिए इतना ही। धन्यवाद।